हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं इस समय क्लास नंबर 10 का पॉलिटी सेक्शंस चैप्टर नंबर 3 अ टाइगर इन द जू। इसका सेंट्रल आइडियाज मैं आपको दे चुका हूं और इस क्वेश्चन से जितने इस वाले चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ और आप इन्हें बहुत अच्छे से देखें और करना सीखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ जो आपको अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड करवाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर इस चैप्टर से कोई स्टैंजा भी आ जाता है, तो हम उसको कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 है और ये एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूँ मैं, क्लास नंबर 10 का है। आज हम इस चैप्टर के कराएंगे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, टाइगर इन द जू, जो टाइगर होता है वो जू में है, तो उसको क्या क्या इस वाले चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको मैं अब तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनके बारे में आप सीखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वुड द टाइगर इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसका आंसर है कि जो टाइगर है ना वो जू में क्या करता है, मतलब जंगल में उसका क्या कार्य है। ठीक है, इन द फॉरेस्ट, ठीक है, कॉमास, द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम। जब टाइगर जंगल में होता है तो वो कंप्लीटली एंजॉय, आनंद करता है, कहां पर, जंगल में। ठीक है, ही वुड वॉक अराउंड फ्रीली विदाउट एनी फियर, और वो पूरे जंगल में राउंड मतलब घूमता है, फ्री होके घूमता है, विदाउट डर के। ठीक है, उसको कोई भी डर नहीं होता, वो जंगल में आजादी के साथ घूमता रहता है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, तो आप इनको बहुत अच्छे से करें और सीखें। ठीक है, इनको याद भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इनको बहुत अच्छे से करें क्योंकि पेपर जो आपका यूपी बोर्ड आएगा वो एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब लिखा व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रूआउट दिस पोएम। ठीक है, इसका आंसर हमने लगाया है द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है, क्या चाहता है, टू कन्वे अ मैसेज, वो मैसेज देना चाहता है, और द थीम, और इसकी थीम के बारे में बताना चाहता है, विच कुड बी अबाउट इमोशंस, लाइफ एक्सपीरियंस और सोशल कमेंट्रीज। ठीक है, वो ये कहना चाहता है, ये इस कविता के माध्यम से जो टाइगर्स होता है उसकी फीलिंग्स को कभी बताना चाहता है कि जो टाइगर्स होता है उसको जंगल में ही रहना चाहिए और जंगल में ही उसको आजाद खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और उसकी लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको जू में रखेंगे तो फिर वो आज़ादी उसके लिए नहीं मिलेगी और वो सिर्फ देखता रहेगा। एक आप कभी हम जू जाते हैं तो देखते हैं टाइगर्स को, तो क्या होता है, सलाखों के पीछे होता है। ठीक है, तो उसकी आज़ादी वहां पर छीन ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इज इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, क्वेश्चन मार्क व्हाई। ठीक है, अब इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा ऑल्सो इट इज आइडियल फॉर टाइगर्स लिव इन द विल्ड। ठीक है, टुडे इट विल मीन सर्टेन डेथ फॉर देम। ठीक है, अगर उसका जो नेचुरल है, उसका जो नेचुरल क्या है टाइगर्स का नेचुरल है फॉरेस्ट, जंगल, मतलब अगर वो नेचुरल में अपने में रह रहा है तो नेचुरलिटी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय महसूस करेगा और वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। ठीक है, तो हमें उसको हमेशा आजाद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दोज हु डेनी फ्रीडम टू अदर डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स कमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में हमें कमेंट देना है और बताना है कि क्या क्या कमेंट्स रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम आंसर लगाया हमने, द क्वाइट मीन्स दैट पीपल हु डेनी फ्रीडम्स टू अदर डू नॉट डिस्क्राइब टू बी फ्री themselves because denying freedoms it is a morally corrupt act that forfeits one's right to it। ठीक है,
इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी जो आंसर्स मैंने लगाए हैं बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स लगाए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से इजी से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लगाया मैंने, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। जो टाइगर होता है वो क्या करता है जब वो पिंजरे में होता है। ठीक है, जब वो पिंजरे में होता है तो वो क्या सोचता है या क्या करता है। ठीक है, आंसर लगाया हमने, अ टाइगर इन द केज। ठीक है, ऑफ्टन एक्ट्स विद रेस्टलेसनेस एंड द स्टेयर्स ड्यू टू confinements leading to behavior like packing back and forth, becoming lengthies and showing frontastrations। ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या होता है कि ऑप्शन वो सोचता रहता है, क्या सोचता रहता है पिंजरे में, वो सिर्फ आसमान की या आकाश की तरफ देखता रहता है। और हम भी कभी जू गए हैं या फिर आप कभी जू गए हैं तो आपने देखा होगा, वो सिर्फ देखता रहता है, घूरता रहता है, क्योंकि उसको वो आज़ादी नहीं होती और उसके गुरगुराने की आवाज़, जो गुर्राटा है शेर, उसकी आवाज़ तक वहाँ पर दबी हुई होती है, आज़ादी की तरह आवाज़ नहीं होती है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको जंगल में ही रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से लगाने की कोशिश करें, चीजों को समझें। ठीक है, डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स। अब इसमें यह बताया गया डिफरेंस बताना है हमें, जो एक नेचुरल है, जो नेचुरल में रहता है, प्रकृति में रहता है, और एक जू में रहता है, उन टाइगरों के बारे में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए, द मेन कंट्रास्ट इज बिटवीन अ टाइगरस फ्रीडम इज इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इट्स कॉन्फिनेमेंट इन अ जू। वाइल्ड टाइगर्स रोम वास्ट नेचुरल ट्राइनोस हंट फॉर फूड एंड डिस्प्ले पावरफुली, है ना, इन सेफ्ट बिहेवियर्स, वाइल्ड जू टाइगर्स टू स्मॉल इन हैस्क्रेस आर फीड बाय cart cratlets and often exhibits lessons and fertilizations from the lack of stimulations। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि जो टाइगर्स होते हैं और जो अपना हैबिटेट्स या अपनी हैबिट्स या अपनी आदत के लिए वो क्या होते हैं, जंगल में जब रहते हैं तो फुल आज़ादी के साथ किसी भी हिरन का शिकार करने के लिए उतारू रहते हैं, और ये चुपचाप अपनी उसमें रहते हैं कि जब कोई हिरन निकलेगा वो उस पर अटैक कर देगा और अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम जू वाले टाइगर्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ निराधारी है, निर्भर है सामने वाले के ऊपर कि वो उसको भोजन कब प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर को मैंने लगवा दिया है, और चैप्टर नंबर 1 और 2 मैं आपको इसी प्रकार से उसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, आप बस इनको देखते रहिए। सेंटर आइडियाज में आपको 4 प्रोवाइड करा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, उसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, चीज़ों को समझ लें, क्योंकि सेंट्रल आइडियाज आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे चैप्टर्स के पोएट्री के वो मैं आपको कराता रहूंगा इस प्रकार से, तो आप इनको बहुत अच्छे से वॉच करें और उनको याद करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना छोटा सा मैटर है वो मैंने आपको दे दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर याद कर सकें। ठीक है बच्चों, ले लिया होगा अपना स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए मेरा छोटा सा वीडियोस है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।